पीडीएम के घर की लॉन्डी बनी हुई है। मैं दोबारा कहूंगा, इलेक्शन कमीशन इस वक्त और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीडीएम के घर की लॉन्डी बनी हुई है। कुछ शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते वक्त। इस वक्त पीटीआई इंशाअल्लाह ताला आप देखना जा रही है इनके खिलाफ कोर्ट में दो चीज़ों में पिटिशन की जाएगी। एक, ये जो बायस डिसीजन पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ आया है, और दूसरा वो ये है कि सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि सब पार्टीज का फैसला इकट्ठा आना चाहिए था। ये समझते हैं पीडीएम, जो आप देख रहे हैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर ना कोई बात की जाए, खिलाफ किया जाए, लोगों को खिलाफ किया जाए उनके। ये नहीं होने वाला, ये जो मर्जी कर ले। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ये उल्टे भी खड़े हो जाए ना, पीडीएम वाले चोर जो हैं, ये कुछ इमरान खान साहब का नहीं बिगाड़ सकते या पीटीआई का। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि इस वक्त वो जोर पूरा लगा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे इस मुल्क के लिए। आम आदमी का तो उनको कंसर्न है ही नहीं, वो तो मैं पहले दिन से पता था। वो आए थे सिर्फ अपना NRO 2 लेने के लिए, वो उन्होंने जैसे ही करवा लिया है। अब उनको मुसीबत पड़ी हुई है कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत चली गई है, और ये क्राइम मिनिस्टर जो है ये सिर्फ अब इस्लामाबाद तक रह गया है। उनको मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी तरह खान साहब के ऊपर कोई ना कोई बात उनके खिलाफ की जाए, पीटीआई का इमेज खराब किया जाए, ये चीजें सिर्फ की जाए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। उनको इतना खौफ है अगले जनरल इलेक्शन से, क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई ने इंशाअल्लाह ताला, मैं नहीं समझते 2/3, इंशाअल्लाह 2/3 से भी ऊपर बात जाएगी। जो हालात इन्होंने इस मुल्क के कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, आप सबके सामने है। कोई यहां पे बात मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको पहले ही पता नहीं होगी। तो इसलिए सारी तैयारी जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है वो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के लिए, और आप देखना कि 2/3 से बात बहुत आगे बढ़ चुकी भी है। और ये पूरी कोशिश करके इस दफ़ा भी देख लें, जिस तरह पहले सब चीज़ों पे इनके मुंह पे लगी ना, वापस आके इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी वही होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आप बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर तमाम तशरीफ़ लाए, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो एक चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। पहली बात तो ये है, कल का जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, वो पूरी कौम के सामने है। और कल जिस तरह से इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी लोग थे जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेशन करते रहे हैं, उनके किरदार को किस तरह से इन्होंने मेलाफाइड किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पैसों से इस मुल्क की इकॉनमी के मामलात चल रहे हैं। उतनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं है जितनी रेमिटेंसीज बाहर के ममालिक से आती हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके किरदार को किस तरह एक मशकूक करार दे रहा है। मुतअद्दिद लोगों ने कल से जिनका नाम प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर था, उन्होंने उनके वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने आ चुके हैं, मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की पार्टी है, चारों सूबों के अंदर इसकी नुमाइंदगी, दोनों इकाइयों के अंदर इसकी मेजॉरिटी, वो सबके सामने है। हम ये समझते हैं कि जो बैरूनी एजेंडा था, उस बैरूनी एजेंडे के अंदर ये भी एक पॉइंट था कि किस तरह से वफाक की पार्टी को इलेक्शनों से दूर रखा जाए। ये भी एक बैरूनी एजेंडा है। वो बैरूनी एजेंडा जिस एजेंडे के तहत इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत को रात के अंधेरे में लोगों को खरीद कर, उसी पैसे के जरिए जो पैसा इन्हें मिला, इन्होंने सिंध हाउस में और पंजाब में मंडियां लगाई। सिंध हाउस के अंदर इन्होंने वफाक की हुकूमत गिराने के लिए मंडी लगाई, और पंजाब के अंदर इन्होंने होटलों के अंदर मंडियां लगाई, और तमाम ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को अपना आलाकार बनाकर लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, जिसमें ये बुरी तरह पंजाब में नाकाम रहे। हम ये समझते हैं कि बैरूनी एजेंडा
जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह करना है और पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाना है कि जिस तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए और पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। एक वफाक की पार्टी को कल एक ऐसा फैसला दिया गया जो मैं समझता हूं बायस एक छोटा लफ्ज होगा, बायस एक छोटा लफ्ज है। जब इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसके लिए मुतालबा कर रही है कि उसे अपनी जगह पर नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो जाके पीडीएम के लोगों से मिलते हैं, उनके लोग उनके दफ्तरों में आके मिलते हैं, वो एन लीग के घरों में जाके मिलते हैं, वो हमजा से मिलते हैं, मरियम से मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। फिर आपकी बायसनेस जो है वो नहीं रह जाती, फिर आप बायस हैं। फिर आपकी कोशिश है कि बैरूनी एजेंडे का आलाकार बनकर आप पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करें। आपने देख लिया कि इलेक्शनों के अंदर जो सूरत हाल जिमनी इलेक्शनों के अंदर हुई, पाकिस्तान की अवाम ने, पूरे पंजाब की अवाम ने, कोई एक जगह पर नहीं हुआ इलेक्शन, पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हुआ है। अवाम की आवाज सुने, लोगों की आवाज सुने, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने इमरान खान के बयानियों को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, और पीडीएम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के बयानियों को रद्द किया है। मैं एक बात करना चाहता हूं, क्या हुकूमत इतनी वेली है कि दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है? इतनी वेली है, कोई काम नहीं है। सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ है, महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजज है, बिजली के बिलों ने समझ नहीं आ रही लोग के क्या करें, रोटी खाएं या बिजली का बिल दें या बच्चों की फीस दें या मकान का किराया दें या दवाई लें। और इन्हें पड़ी है कि इनके ख्वाबों में इमरान खान आता है, उठ के बैठ जाते हैं रात को। मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाब में इमरान खान आता है, बाकी लीडरशिप के ख्वाब में इमरान खान आता है। 4 महीने से इमरान खान के पीछे लगे हो। वैसे तो इमरान खान की किरदार कशी पिछले 26 साल से नून लीग कर रही है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब क्या मिलेगा? फॉरेन फंडिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या निकला? फॉरेन फंडिंग, प्रीपेड फंडिंग। और वो भी लोगों ने बयान दे दिया कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं दोहरी शोरियत रखता हूं, या मैं पाकिस्तानी बान हूं, बाहर जाके मैंने शोरियत ली है, शहरियत ली है। तो आप उसको बात कर रहे हो, आपका निकला क्या उसमें से? और आपने इमरान खान के ऊपर गंद उछालने की हद कर दी है, हर तरह से आपने तरीका आजमा लिया है। मुझे ये बात बताएं कि 3.5 पौने 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या दुनिया के अंदर कोई ऑफशोर कंपनी लेकर आए हैं आप? उसको कोई दुनिया में कहीं उसने फ्लैट बनाया हो? कहीं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने कोई जायदाद बना ली हो, कोई अपने बेटों के नाम शिफ्ट कर ली हो? अब बताएं तो सही ना। जब हम आपसे पूछते हैं तो आप उसका जवाब नहीं देते। आप कतरी खत ले आते हो, आप कैलबरी फोंट ले आते हो, कभी आप कहते हो मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये क्या हो रहा है? 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, असेंबली के कौमी असेंबली के इजलास करते हो, तो ऐसे कवानीन मंजूर करवाते हो ताकि आपकी औलादों के ऊपर भी कोई करप्शन का केस ना बने, जिनके अंदर आपने अकाउंट के अंदर जिनके अंदर आपने सारी दौलत शिफ्ट की है। आपने नैब को खत्म कर दिया, आवाम के खून पसीने की कमाई से अदारा बना था, आपने खत्म कर दिया। इसलिए क्या मुझे साथ ये भी बता दिया जाए, एक इजलास में, आप तमाम सहाफियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एक इजलास किसी ने कौमी असेंबली के अंदर यह बुलाया गया हो कि अवाम बड़े कर्ब से गुजर रही है, महंगाई से गुजर रही है, आए ऐसी कानून साजी करें या ऐसा पैकेज लेकर आए कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले? चले वही बता दें हमें। और आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए
वफाक की एक पार्टी को जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं था हेल्थ कार्ड का, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डेवलप कंट्रियों में, ये अंडर डेवलप कंट्री है जिसके अंदर कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम गरीबों के लिए किया गया। इनको क्या तकलीफ थी? अब पाकिस्तान कल जो फैसला आया है वो सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए, उसमें है कुछ नहीं। क्या उसमें 12-14 बंदों के नाम और 12-14 बंदों की डिटेल आ गई, उन्होंने बता दिया, और वो हर कोई 5 मिनट बाद उठता है इनका कोई लीडर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर देता। और भाई कोर्ट ने आपको, मैं नहीं कह रहा, अदालत की तारीख कह रही है, आपको सिसिलियन माफिया कहा हुआ है, आपको मुस्तनद डाकू कहा हुआ है, आपको मुस्तनद चोर कहा हुआ है, आपको मुस्तनद इस मुल्क का लूट मार करने वाला डाकू कहा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, अदालत ने कहा, फैसलों ने कहा। कल से रोला डाल रहे हैं और जी इन्होंने एफिडेविट दे दिया। ये भकारी आजम ने अपने भाई का एफिडेविट दिया था, हमारा तो सर्टिफिकेट हमने दिया है। उस सर्टिफिकेट की जो डेफिनेशन है लॉ के अंदर वो अदालत में हम बयान कर देंगे, उनको भी पता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल लिया। रात के अंधेरे में 2 लाइनें और डाल के, वो जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फरमाइशी प्रोग्राम 2 लाइनें डाल के वो भी डाल दिया ताकि मजीद अदालत, भी आप ले जाएं अदालत में, हम जाएंगे अदालत में, अब आपने जो करना है कर लें। एक्चुअली मसला कहां से शुरू हुआ? मसला बैरूनी एजेंडा, और बैरूनी एजेंडे की नफी कर दी पंजाब की अवाम ने, और उसके रिजल्ट ने पीडीएम की दुम के ऊपर पांव रख दिया। पीडीएम की दुम के ऊपर पांव आ गया। समझ नहीं आ रही कि सबको साथ मिलाकर भी रिजल्ट को चेंज नहीं कर सके। अवाम ने रद्द किया, बुरी तरह रद्द किया। और तमाम के तमाम इनके चेहरे देखा करे जब ये आपस में बैठे होते हैं, ये खुश इस बात पे होते हैं आज हमने नैब का ये भी कवानीन उठा दिए, गिरा दिए, हटा दिए, अमेंडमेंट कर दी। और बाप बेटे के ऊपर क्या लग रही है? फर्दे जुर्म लग रही है। ये कैसा मुल्क है कि फर्दे जुर्म लगने वाले प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जाली बना था पंजाब के अंदर, और उसको भी शर्म नहीं आई। उसने भी लोटों को साथ मिला, बड़ा खुश हो रहा है कि जी मैं वजीर आला हुकूमत। ना ये साबका वजीर आला लिख सकता है, ना इनका मिनिस्टर कोई साबका वजीर लिख सकता है। ये कोर्ट का फैसला, ये नहीं लिख सकते। इनको पता था, ताया जी भी यही करते रहे हैं 85, 88, 90, 93, 96 में हॉर्स ट्रेडिंग, मंडियां लगा के, खरीदो फरोख्त करके, बंदों को ला के, प्लॉट दे के, रिश्वतें दे के सारा कुछ करते रहे। हम पे फॉरेन फंड